कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता के 45 श्लोक से पहले अध्याय की चर्चा करेंगे। यदि माँ, यह श्लोक आप लोग मेरे से दोहराइए। अर्जुन बहुत ही विचलित स्थिति में है, उनको समझ में नहीं आ रहा युद्ध करूं कि नहीं करूं। अपने ही सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा राज्य भोग करने के लिए। मारने में भी कष्ट हो रहा है, छोड़ने में भी कष्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पागल की जैसी स्थिति में अर्जुन कुछ भी बोल रहा है, बकर बकर टाइप का। जहां तक बोल रहा है कि मार लेने दो लोग को, मार भी लेंगे फिर भी हमको नहीं चाहिए ऐसा राज्य। तो आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवे। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार भी दे तो भी यह मेरे लिए क्या होगा? अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा। सोचिए अर्जुन कैसी बात बोल रहा है कि मुझे आके मार दे फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मार दे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने लोग कैसे मारूं? तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख आक्रमण न किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेंगे। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना तत्पर है, कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो भगवान का कोई बहुत महान भक्त बन जाता है तो उसके हृदय में दया भावना आ जाती है। भगवान को कोई जोड़ता है जीवन में तो वो सब उसके अंदर जो अवगुण है खत्म हो जाते हैं। भगवान को जोड़ने की बड़ी महिमा है। गैलरी मोड में कर दीजिए, गैलरी मोड। तो भगवान को कोई भी जोड़ेगा जीवन में तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, कैसे कोई भी आदमी कृष्ण को जोड़ता है तो उसका हृदय एकदम
मक्खन की तरह क्या होता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। केवल आप भगवान को जोड़िए, देखिए अपने आप आपके अंदर सब गुण अपने आप आ जाएंगे। शास्त्रों में उदाहरण आता है दीति का, कि दीति जो थी वो दैत्यों की माँ थी और अदिति जो थी आदित्यों की और देवताओं की माँ थी। तो एक समय ऐसा हुआ कि देवताओं ने असुरों के साथ, उनका हमेशा क्या होता है, युद्ध चलता है। तो जब असुरों के साथ युद्ध चल रहा था तो कभी कभी असुर लोग जीत जाते थे, कभी कभी देवता लोग जीत जाते थे। तो एक समय भगवान की मदद लेने के कारण देवता लोग जीत गए और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। तो स्वाभाविक है कि माँ को थोड़ा कष्ट होता है, बच्चा कितना ही बदमाश हो, लेकिन बच्चा मर जाए तो माँ को थोड़ा क्या होता है, कष्ट होगा। तो उसी प्रकार से माँ को थोड़ा कष्ट होने लगा कि मेरे बच्चे मारे गए। तो हिरण्यकश्यप ने बदमाशी की तो मारा जा रहा, तो स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी माँ का हृदय तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो माँ को बहुत बुरा लगा कि मेरे बच्चे मारे गए। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग बहुत तो यहाँ पर माँ बैठी हैं, तो बच्चा बदमाशी करे लेकिन फिर भी उसको चोट पहुँचती है तो थोड़ा तो कष्ट होता ही है। तो इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने नरसिंह रूप में आके और वराह रूप में जब कर दिया, तो हमारी दीति जो माता थी उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ और उन्होंने सोचा कि इसका कारण कौन है, इंद्र है, क्योंकि इंद्र अब देवता के राजा बन गए थे। तो उनको लगने लगा कि मेरे बच्चे को मारने का कारण इंद्र हुए। तो उनके मन में प्रतिशोध की भावना आ गई कि अरे इंद्र ने मेरे बच्चों को मरवाया है। देखिए इसमें इंद्र का ज़्यादा बड़ा दोष नहीं था, क्योंकि बच्चे बहुत बदमाशी कर रहे थे, समझ रहे, बच्चे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो थे पूरे विश्व भर के लोगों को परेशान कर दिए थे। मान ली किसी का बच्चा है और वो रोड पे किसी का चोरी कर ले पैसा, किसी को परेशान करे, किसी का घर में आग लगा दे, घर के पैसा लूट ले, तो उसको सजा जब मिलेगी तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लेकिन माँ का हृदय चूंकि कोमल होता है, वो समझ नहीं पाती। तो दीति को ये सब समझ, उससे लगने लगे नहीं इंद्र ने राजा बन गया, मेरे बच्चों को मरवा दिया। तो उसके मन में बड़ी प्रतिशोध की भावना हुई। उसने मन में सोचा इंद्र को जरूर सजा दिला के मैं, लेकिन उसमें शक्ति नहीं थी कि इंद्र को सजा दे सके। तो उसने सोचा मेरे पति में शक्ति है, और दीति के पति का नाम था कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि से उन्होंने क्या किया, उनकी खूब सेवा की, पति की इतनी सुंदर सेवा की। पति सिद्ध पुरुष थे, योगिक, उनके अंदर सिद्धियां थी। तो उन्हें पता था कि मेरे पति अगर खुश हो गए तो वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते। तो खूब सुंदर सेवा की पति की, इतनी सुंदर सेवा की, इतनी सुंदर सेवा की कि एक दिन पति बहुत खुश हो गए कि बोलो तुमने अपना खुद का खाना पीना छोड़ के मेरे लिए आपने इतनी सुंदर सेवा की, मैं क्या आपके लिए करूं। तो जब उसने देखा कि पति अब पूरी रूप से मेरे लिए एकदम मेरे प्रेम में बंध गए, तब उन्होंने बोला कि आप मेरे लिए एक काम कीजिए कि इंद्र ने मेरे बच्चे को मरवाया है, आप इंद्र को मार दीजिए, मुझे ऐसा बच्चा दे दीजिए जिससे इंद्र मर जाए। यह जब कश्यप मुनि ने सुना तो उनको बड़ा हृदय में, कलेजे में ठोस पहुंची, क्योंकि ये जो हमारे इंद्र थे वो भी कश्यप मुनि के लड़के थे। अब कश्यप मुनि सोचने लगे अरे भाई ये ऐसा बच्चा चाहती है जो इंद्र को मारे, मतलब मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो मेरे दूसरे पुत्र को मारे। तो सोचे अब क्या करें। तो उन्होंने उसको दिव्य ज्ञान दिया कि देखो इसमें इंद्र का कोई दोष नहीं है, तुम्हारे बच्चों ने बदमाशी की इसलिए उसको सजा मिली है, इसलिए इंद्र राजा बन गया, इसमें इंद्र का क्या दोष। और देखो ये दुनिया के रिश्ते क्या हैं, क्षणभंगुर है। आज तुम दीति हिरण्यकश्यप की माता हो,
कल तुम मर जाओगी, सब खत्म हो जाएगा, दुनिया में लोग साथ में आते हैं फिर चले जाते। ये सब क्लास दिया, लेकिन यह समझ नहीं पाए। कौन? यह चीज को दीति समझ नहीं पाए। जब आदमी बहुत आसक्त होता है ना, तो चीजों को समझ नहीं पाता। जैसे कोई बहुत ज्यादा आसक्त होता है तो उसको क्लास देने के बाद भी वो उस चीज को समझ ही नहीं पाता। तो इसलिए फिर दीति ने समझ नहीं पाई। तो फिर कश्यप मुनि ने समझा कि बहुत ज़्यादा आसक्त है, इसको ज़्यादा समझा के फायदा नहीं है। तो फिर कश्यप मुनि बोले ठीक है, मैं तुम्हें संतान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत कड़ा व्रत करना पड़ेगा। तो उसके मन में तो पूरी इच्छा थी कि मुझे किसी प्रकार से इंद्र से बदला लेना। तो उसने बोला मैं कोई भी कड़ा से कड़ा व्रत करूंगी, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार दे। तो देखिए कश्यप मुनि बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पयो व्रत कीजिए, पुमसाम व्रत। तो उस व्रत में आपको क्या करना पड़ेगा? पुमसाम व्रत में सुबह उठना है, जप करना है, गलत काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है। तो बहुत सारे नियम बता दिए। और बेसिकली वो क्या था? वो भक्ति का, वो व्रत क्या था? भक्ति करना। तो दीति भी स्वच्छ रहने लगी। हम उसको तो नियम पालन करना, उसके मन में तो एक ही आशा थी, ऐसा बच्चा चाहिए जो इंद्र को मार दे। लेकिन उसके लिए मार्ग क्या दिया कश्यप मुनि ने? भक्ति का मार्ग दिया कि आप रोज सुबह उठिए, जप कीजिए, भागवत पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। तो इस प्रकार से वो किसका मार्ग का आस्वादन करने लगी और फॉलो करने लगी भक्ति को। अब कुछ महीने भक्ति करते 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 इधर इंद्रदेव को बड़ी चिंता हो गई कि भाई ये तो ऐसा बच्चा पैदा करेगी जो मुझे मार देगा। तो इंद्रदेव वहां पर गुप्त रूप से जाके सेवा करने लगे, और गुप्त रूप से जाके सेवा करते थे ताकि कभी कुछ अगर त्रुटि हो जाए हमारी दीति मैया से तो वो क्या करेंगे, फिर कमज़ोर हो जाएंगे। जब त्रुटि हो जाएगी, दोष हो जाएगा उनके अंदर, तो कमज़ोर, तब उनको जाके वो, उनकी इच्छा थी बच्चे का वध कर देगी। तो लेकिन दीति तो एकदम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी, एकदम थोड़ा खाती थी कि उसे ऐसे बच्चा चाहिए था जो इंद्र को मार दे। एक दिन क्या हुआ, फिर दीति जो मैया थी बहुत दिन से तपस्या करके बहुत कमज़ोर हो गई थी माँ। तो दीति बेचारी बहुत कमज़ोर हो गई। तो एक दिन खाना खाने के बाद हाथ नहीं धो पाई, वो कमज़ोर हो गए। तो वहीं पर उसको नींद आ गई और हाथ जूठा रह गया। तो हाथ जब जूठा रह गया तब फिर इंद्र ने देखा कि अभी इनके शरीर में क्या है, अशुद्धि है, अभी ये कमज़ोर है, अभी मैं इनके शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ। तो इंद्र उनके शरीर में प्रवेश कर गया। तो उस समय इंद्र जब प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए, और गर्भ में जो बच्चा था उसको उन्होंने वज्र से क्या किया, मार डाला। और जब वज्र से आक्रमण किया तो बच्चा तो नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच्चा 7 भागों में विभाजित हो गया और 7 टुकड़े 7 बच्चे बन गए। और वो लोग चिल्लाने लगे, मारुत मारुत, हमें मत मारिए, रुक जाइए, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए, हम आपके भाई हैं, हमें मत मारिए। इंद्र चकित हो गया, भाई आवाज़ कहाँ से आ रही? उसने फिर से मारा तो 7 जो टुकड़े थे वो 49 टुकड़े हो गए। और सबसे आवाज़ आई थी, मत मारिए, मत मारिए, हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके भाई हैं, मत मारिए, मत मारिए। तब इंद्र डर गए कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, फिर मारूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि 49 के 350 हो जाए। तो इंद्र डर के मारे भाग गए। और बाहर जब निकले तब तक दीति मैया की नींद खुल गई। बोले इंद्र क्या कर रहे हो बेटा? तो इंद्र उन्होंने सच सच बता दिया, मैया मेरे मन में बड़ा भय आ गया था कि आप मेरे मृत्यु का कारण बनेंगी, तो आपके घर में जो बेटा है मेरे को मार दे, इसलिए मैं इस बच्चे को मारने के लिए आया था। तो यह जानकारी जब मिला तो दीति ने भी खुल के बोला, बेटा लेकिन अब मेरे अंदर बेटा मारने की इच्छा खत्म हो गई। 6 महीने पहले मेरे अंदर तीव्र इच्छा थी तुमको मारने की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अब मेरे को तुमको मारने की कोई इच्छा। तुम्हारा क्या दोष है, तुम भी क्या करोगे, मेरे बच्चों ने गलती की थी, सबको परेशान कर रहे थे, तो उसमें तुम्हारा क्या दोष है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। और बोली तो फिर दीदी ने बोला, बेटा देखो ये पुत्र को तो अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये 49 पुत्र दैत्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मैंने भक्ति की उस समय इनका जन्म हुआ है।
मैं दिन रात जप करती थी तब इनका जन्म हुआ है, इसलिए बच्चे जो है देवता कहलाएंगे। वो 49 जो बच्चे थे वो मारुत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मारुत। और उनको क्या माना जाता है? उनको देवता माना। भले ही वो दिति के गर्भ से पैदा लिए, लेकिन कब पैदा लिए? जब दिति ने भक्ति की। और देखिए वो राक्षस भी कैसे बन गए? भक्त बन गए। राक्षस होने पैदा होना था इंद्र को मारने के लिए, वो इंद्र का भक्त बन गए। तो इसीलिए भगवान की कोई भक्ति करेगा तो उसका हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस परपट में, कैसे अर्जुन चूंकि भक्ति कर रहे थे, इनका हृदय इतना कोमल हो गया कि वो मारना ही नहीं चाह रहे थे किसी को, सबसे प्रेम करना चाह रहे थे। तो ये अगर आप भी अगर चाहते हैं कि आप सबसे प्रेम करें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कैसे हरि नाम भक्ति करने से, किसी माध्यम से भक्ति की जाए, हृदय को शुद्ध कर देती है भगवान की भक्ति। तो इसीलिए आप लोग से भी ये निवेदन है कि आप लोग भगवान की भक्ति को कीजिए। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से, भगवान का आश्रय लेने से हमारा हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा, और उसमें जो भी गलत विचार है वो अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कैसे एक बार रामानुचार्य थे, तो रामानुचार्य क्योंकि भगवान के भक्त, उनका हृदय इतना कोमल था, सबका भला करना चाहते थे। तो एक बार उनको हरि नाम मंत्र एक गुरुजी देने वाले थे। उनके पास ऐसा मंत्र था जिसको सुनने से उनको मुक्ति मिल जाती। तो फिर वो गोष्ठीपूर्ण नाम के एक भक्त उनके घर गए कि आप मुझे वो मंत्र सिखा दीजिए जिसको जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन गोष्ठीपूर्ण ने बोला कि ये मंत्र सबको नहीं सुनाया जा सकता, ये केवल शुद्ध लोगों को सुनाया जा सकता है। तो ऐसे करके वो 17 बार गोष्ठीपूर्ण के पास गया। गोष्ठीपूर्ण बोलते नहीं, अभी आपको नहीं दे सकता। रामानुचार्य बार बार जाते थे लेकिन उनको मंत्र नहीं देते थे। यहाँ तक एक बार वो गोष्ठीपूर्ण जब श्रीरंगम आए तो भगवान की रथ यात्रा चल रही थी। तो भगवान ने पुजारी को बोला कि बोलिए गोष्ठीपूर्ण को जाके कि रामानुचार्य को मंत्र दे दे। तो पुजारी ने जाके बोला कि भगवान बोल रहे हैं कि आप रामानुचार्य को मंत्र दे दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी वो शुद्ध भक्तों को ही दे सकते हैं, रामानुचार्य को कैसे दूँ? तो भगवान से बात फिर पूछा गया, भगवान ने बोला वो शुद्ध भक्त है, उसको दे दीजिए। फिर भी उन्होंने दिया नहीं, समझ रहे। फिर रामाचार्य बहुत दुखी हुआ कि मुझे मंत्र नहीं मिल पा रहा, मेरा जीवन कैसे सफल होगा। तो रोने लगे। फिर जब गोष्ठीपूर्ण को पता चला कि रामाचार्य कितने उत्सुक हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको हम भगवान की मंत्र दे देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको दे रहा हूँ, किसी और को आप नहीं देंगे, क्योंकि ये मंत्र कोई भी सुनेगा तो उसका जीवन क्या होगा? सफल हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने गोष्ठीपूर्ण ने रामाचार्य को मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय। उनको जब मंत्र मिल गया ओम नमो नारायण 1000 साल पहले, तो बहुत खुश हो गए। और गुरुजी ने बोला देखो मैंने तुमको मंत्र दिया, इस मंत्र का उच्चारण करने से मुक्त हो जाएगा आदमी, अब तुम किसी को मत देना है मंत्र। और वो जैसे ही घर से बाहर निकले गुरुजी के बाहर, और चढ़ एक दीवार पे खड़े हो गए, और दीवार पे खड़े होकर चिल्लाने लगे, सब लोग आइए, सब लोग इधर आइए, सब लोग इधर आइए, आइए मेरे पास मुक्ति का मंत्र है, आ जाइए, आ जाइए, आपको मैं आज ही मुक्ति दे दूंगा, सब लोग इधर आ जाइए। तो अब सब लोग सुने, रामाचार्य दीवार पे खड़े हो रखे और वो बोल रहे मुक्ति का मंत्र दे देंगे। मुक्ति सबको चाहिए। इस दुनिया में कितना झंझट है, इस दुनिया में कितना झंझट है। आज मैं एक स्टूडेंट को फ़ोन किया कि भाई तुम थोड़ा सा बहुत दिनों से यात्रा में भी नहीं आ पाए थे। फिर मैं उसको बोला था कभी तो आओ, भक्तों के संग में रहो। मायापुर यात्रा भी नहीं आ पाया, तो उसके बाद गौर पूर्णिमा बुलाया था कि उसमें आ जाओ, उसमें भी नहीं आ पाया। मैं बोला रामनवमी में आ जाओ। तो
फिर बोला प्रभु जी अभी भी तबीयत खराब है वाइफ की। उसकी वाइफ की बेचारी की तबीयत ही एकदम, तो पत्नी की तबीयत खराब होती है तो उसको दर्द होता है बेचारी को, तो इसको भी रात भर नींद नहीं आती। तो एक तरफ तो मुझे बहुत दुख हो रहा था बेचारी की पत्नी को तकलीफ हो रही है, दोनों भक्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं सोच रहा था देखिए दुनिया में कैसा झंझट है। सोचिए पत्नी को कष्ट हो रहा है तो पति को भी बेचारे को नींद नहीं आता। उसकी बेचारा वो आना भी चाह रहा है भक्तों के संग में, लेकिन अब पत्नी को छोड़ के कैसे आए। तो इस दुनिया में क्या है बड़ा, समझ रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते समझते हैं मुक्ति बहुत अच्छी है भाई, निकलो झंझट छोड़ो, घर द्वार चलो हरिद्वार। समझ रहे हैं, लोग समझते हैं बड़ा झंझट है इस दुनिया में, समझ रहे हैं बड़ा झंझट है, समझ रहे। शादी करो तो झंझट, नहीं करो तो, समझ रहे, आदमी नहीं करता तो परेशान रहता है, शादी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा। हो जाए, कुछ भक्त लोग ऐसे थे जिनकी शादी नहीं होती बड़ी प्रॉब्लम, कुछ शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं। अब शादी हो गई तब बड़ी प्रॉब्लम कि वो शादी हो गया, परेशान हो गए कुछ, समझ रहे हैं। तो सबसे बढ़िया क्या मेरे जैसे लेकिन जो भी है ठीक है, जो भी। तो पॉइंट है कि दुनिया में बड़ा झंझट है, समझ रहे हैं। किसी के घर में मत जाइए फेस्टिवल में तो गाली सुनाएगा, जाएंगे तो भी गाली सुनाएगा, समझ रहे हैं। तो बड़ा इस दुनिया का बड़ा झंझट है, समझ रहे हैं। तो रामाचार्य ने जब आचार्य चिल्ला रहे कि सब लोग आ जाइए, जिनको मुक्ति चाहिए आ जाइए, सबको मैं आज मुक्ति दे दूंगा। जो वेदों में दुर्लभ मुक्ति है, हाँ, इस शरीर की जो आसक्ति, भोगों की आसक्ति छोड़ना कितना कठिन है। थोड़े दिन पहले मेरे पाँव में चोट लग गई थी, सेवा कर रहा था तो मैं जानता हूँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर भी मैं बैठता हूँ थोड़ा शरीर दर्द करता है तो बड़ा लगता है कि बहुत दर्द दे रहा है। तो हम लोग जानते शरीर नहीं, लेकिन फिर भी शरीर से क्या बड़ी आसक्ति है। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि पाँव दुख रहा है तो कूद नहीं पाते, कूदते तो दर्द होता है। तो शरीर में बड़ी आसक्ति होती है, हम लोग चाह के भी उस आसक्ति से एक दिन में बाहर निकलना पड़ा। तो वही रामाचार्य सभी को बोल रहे कि आप लोग आइए, मैं आपको आज मुक्ति दे दूंगा। तो हजारों की संख्या में लाखों लोग वहाँ पर आने लगे। रामाचार्य बोले वो तो धोखा नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आजकल पोस्टर चिपका हुआ है कोई साधु का कि आइए आपकी पाइए सभी समस्याओं का समाधान, कॉन्टेक्ट कीजिए इस फ़ोन नंबर पे, ये सब कोई फायदेमंद चीज़ नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन रामाचार्य बोले तो लाखों लोग आ गए और बोला मैं आप लोग को ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप लोग सब मुक्त हो जाएंगे। सब लोग पूरा खुश हो। और गुरुजी बगल में ही थे, उनका घर बगल में था, घर के ठीक बगल में आगे चिल्ला रहे। और गुरुजी भी देखे कितनी भीड़ आगे, देखे अरे इसको मैं मंत्र सिखाया, बोला था किसी को नहीं देना, और ये एकदम कैसा नालायक शिष्य। अब भी मैं इसको बोला था किसी को नहीं देना है, और यह नालायक क्या कर रहा है, एक दो जन को नहीं पूरे गांव को दे रहा है। कितना बड़ा, उनको पूरा गुस्सा आ गया उसको, कैसा शिष्य, मतलब कितना बड़ा धोखेबाज है। मैंने इसको बोला था किसी को नहीं देगा तब दूंगा, और सबको दे रहा है। उनका पूरा एकदम महा बबूला हो गया। उनका रामाचार्य सबको क्या करवा दिए, ओम नमो नारायण करवा दिए, समझ रहे। और फिर गुरुजी के पास गए प्रणाम करने, गुरुजी आपकी कृपा से मैंने सबको करवा दी। और गुरुजी तो बातें नहीं कर रहे, तो मुंह घुमा ली, तुम तो नरक जाएगा, समझ रहे, तुम गुरुद्रोही है, तुमको नरक भी नहीं मिलेगा, जाओ तुम यहाँ, समझ रहे हैं। तो बोले गुरुजी हम क्या करें, हमको तो पता है हम नरक क्या, हम नरक से नीचे ही जाएंगे, लेकिन आपने चूंकि बोल दिया था कि इसको जो भी जप करेगा वो मुक्त हो जाएगा, तो मेरे को लगा कि अरे मुझे पता था कि मैं अगर आपका आदेश पालन करके, आपने बोला है कि इस किसी को नहीं देना है, लेकिन मैं सोचा अगर सब लोग को मैं मंत्र दे दूंगा, सब लोग भगवान के धाम चले गए, मुक्त हो गए, तो कितना अच्छा होगा। वही सब संसार के सागर से कष्ट मुक्त हो जाएंगे, और उनके लिए कितना अच्छा होगा, ये लोग मुक्त हो जाएंगे कष्टों से। और अगर मैं, चूंकि मैंने आपका आदेश का पालन नहीं किया, उसके लिए मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है। अगर सभी जीवात्माओं का उद्धार हो जाए, उसके लिए एक मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को नरक जाना पड़े, तो मुझे कोई दिक्कत
जब गुरुजी ने सुना उनका ऐसा भाव है कि वो नरक जाने के लिए रेडी है सबके लिए, तो गुरुजी उनको प्रणाम करने लगे, तुम तो मेरा गुरु है, तुम क्या है मेरा, तुम में इतनी दया की भावना है, तो बोले तुम मेरा गुरु है। तो इस प्रकार से जब आदमी अच्छे से हरे कृष्ण जप करता है, भगवान को पुकारता है, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो हमेशा दूसरों का भला चाहता है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए, और 70 साल की उम्र आसान नहीं होती। अभी हमारे वॉइस में प्रभुपाद जी के एक शिष्य आए हुए हैं, तो जिनका नाम जीवनाथ प्रभु अमेरिका से है। तो प्रभु जी 70 साल के, तो बोले तो बता रहे कि 70 साल की उम्र में कितनी तकलीफें होती है बॉडी, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे थे, तो उन लोग को बहुत कष्ट होता है, समझ रहे, खाने में, पीने में, सोने में और शरीर में। तो कल हम लोग 2 घंटा एकदम परिणाम संकीर्तन किए पूरे हल्दिया में, बहुत ही बड़े उत्साह से किए। मुझे बताया था कि मैं 70 साल का हो गया हूँ भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग उत्साह से मैं भी कर रहा हूँ। तो पोपा जी 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक सह के भी अमेरिका में वापस भी आ सकते थे, लेकिन फिर भी वो करते रहे। तो पोपा जी सोचिए इतना कष्ट सह के हम लोग के लिए टीम को हम लोग को बांट रहे हैं, इतना बड़ा हम लोग का पोपा जी अगर नहीं होते, आज प्रचार नहीं किया, तो हम लोग कहाँ भक्त बनते, कितना कष्ट था। बिना पैसे, बिना कोई सपोर्ट, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग दूसरों को मदद करें। जो भी अगर भगवान से प्रेम करते हैं, तो वही भगवान के प्रति प्रेम दूसरों के प्रति दया के रूप में फलीभूत होता है। तो बहुत बार जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भक्ति के मार्ग से खुद अपना हृदय तो सब शुद्ध करें और प्रयास करें दूसरों को भी बांटें, क्योंकि आप लोग को जितना ज्ञान है उतना तो बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन में हो सकता है कुछ समस्या हो, लेकिन हमसे ज़्यादा समस्या बाहर के लोगों के दिल में। तो इसलिए अपनी समस्याओं पर ज़्यादा चिंतन ना करके हमें ज्ञान को बांटना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे लोगों को मदद करेंगे, देखेंगे आपसे ज़्यादा समस्या उन लोगों की। अरे हमारे जीवन में क्या समस्या आएगी, अगर हम हरि भक्ति कर रहे हैं तो जो समस्या भी आएंगी वो भगवान अगर देखेंगे, बेचारे अपनी समस्या पे ध्यान नहीं देके बेचारे दूसरों को मदद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए भक्तों को ज़्यादा अपनी समस्याओं, अपनी चीज़, मेरा घर में ये प्रॉब्लम, मेरे घर में ये, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ठीक है वो तो रहेगा ही, वो तो हमारे, जैसे मेरे को चोट लग गई हल्की सी पाँव में, तो वो तो आने वाले थे, मेरे कर्म ही आने वाले थे, लेकिन उसको लगने के बाद भी मैं अगर सेवा करता है तो भगवान बोले देखो बेचारा मेरे लिए कितना स्ट्रगल किया। तो इसीलिए आप लोग सब भक्तों में देखता हूँ, रोज़ आप लोग इतना समय निकाल के हरि कथा में आते हैं और आप लोग सब बहुत लोग प्रचार करने में मदद कर रहे हैं। तो आप लोग के प्रति मेरा बहुत ही धन्यवाद है कि आप लोग केवल अपनी ही भक्ति नहीं करें, दूसरों को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं और कीजिए इसको, प्रयास किए दूसरों को देने का। तो आप देखेंगे आपका हृदय एकदम मक्खन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को रोज़ हरे कृष्ण जप करना चाहिए, भगवद गीता पढ़ और दूसरों को बांटने का प्रयास। और जो आदमी दूसरों को मदद करेगा, भगवान उसके जीवन की भागदौड़ खुद अपने हाथों में। तो हम लोग को बताया जाता है, हम लोग जब नए स्टूडेंट थे 2005-06 में, कि आप जब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते तो कृष्ण आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर देते। इसीलिए जीवन में रहना चाहिए हमारा मकसद कि हम हमेशा दूसरों को मदद करते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी रूम में बैठे हुए थे, एक चींटी थी, बहुत छोटी चींटी, और चींटी बेचारी रुकी हुई थी। चींटी यूजुअली रुकती नहीं, चलती रहती है। तो चींटी रुकी हुई थी, तो प्रभुपाद को दया आ गई। प्रभुपाद समझ गए कि उस बेचारी दुखी है, तो प्रभुपाद ने एक शिष्य को बोला कि जाओ थोड़ा पानी लो के आओ, उस बेचारी को प्यास लगी है, बेचारी हिल नहीं पा रही है, उसको थोड़ा पानी पिलाओ। शिष्य बोला क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, चींटी को पानी पिलाओ? क्या है, कुछ बोले नहीं। गुरुजी बोले पानी लेके आओ, तो गुरुजी बोले तो लाना पड़ेगा। तो बेचारा एक पत्ते में थोड़ा सा पानी ला के डाला, और चींटी जैसे पानी डाला पी और फिर अपना निकल गई।
बोला अरे सचमुच पोपा जी को तो बोला पोपा जी सचमुच चींटी ठीक हो गई। तो महात्मा लोग हमेशा सबका भला चाहते हैं, चींटी का भी भला चाहते हैं। तो हमें भी कर्तव्य बनता है कि प्रभुपाद ने हम लोग के लिए इतना बलिदान दिया, हम लोग के लिए इतना कष्ट सहा, विदेश गए, हार्ट अटैक आया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने जीवन में समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन हम फिर भी दूसरों को प्रचार करें। और भक्ति करने के बाद हृदय कोमल हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम जो महत्वपूर्ण कार्य वो नहीं करे। जैसे अर्जुन इतना हृदय कोमल हो गया कि बोला कि मैं दोषी को भी नहीं मारूं। जैसे अभी एक थाना के भक्त थे, प्रभारी थे, वो भक्त बन गए, तो बोले पूजी अब मेरे को मन नहीं करता है कि मैं दूसरों जो मुस्लिम जो क्रिमिनल उनको मारूं, समझ रहे हैं। अब मैं उनको मारता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बोला वो ठीक है, लेकिन मारना तो पड़ेगा, समझ रहे, आप नहीं मारेंगे तो कैसे होगा, समझ रहे कि नहीं नहीं अब हम भक्त हो गए, किसी को कैसे मारे, तो फिर तो चोर लोग और बढ़ जाएगा कि पुलिस जी बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, समझ रहे। तो अर्जुन का भी ऐसी स्थिति हो गई कि वो बोल रहा नहीं नहीं हम युद्ध अब नहीं। जैसे आपका कर्तव्य कभी कभी, जैसे माँ बाप है, ठीक है बच्चा गलती करे तो उसको डांटना ही पड़ेगा, मतलब हर समय नहीं, लेकिन जब उपयोगी होता है, जरूरत होता है, तो एकदम ही बोलेंगे हम किसी को कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो हमें किसी पे, शास्त्र बोलता है हमें किसी पे प्रतिकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपना तो क्या बोलते हैं डिफेंस करने की अनुमति शास्त्र देता है, समझ रहे हैं। कोमल हृदय का ये मतलब नहीं हुआ कि हम ठीक है कि हम लोग को दूसरों पर वार नहीं करना है, लेकिन कोई आप पे वार कर रहा है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें कोई कठोर हृदय नहीं बोला जाता, समझे। तो अर्जुन अभी गलती समझ ली, ठीक है हृदय कोमल होना चाहिए, लेकिन कोई आप पे वार कर रहा है तो आपको बचाव करने का अधिकार। आप ही नहीं बोल सकते नहीं मार लो मुझे। कोई चोरी कर रहा है तो उसको पुलिस, उसको तो डांटना ही पड़ेगा। पुलिस बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप भगवान के अंश हैं, कोई बात नहीं है, ये सब गलतियां हो जाती हैं, समझ रहे हैं। ठीक है उसको समझा दो, समझ जाए तो अच्छी बात है बातों से, लेकिन नहीं समझेगा तो फिर उसको लातों से भी पीटना, ठीक है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग को भी धीरे धीरे ट्रेनिंग मिल रही है, तो आप लोग को धीरे धीरे क्लास देना है, समझ रहे हैं। जितने लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको धीरे धीरे क्लास देना है, समझ रहे हैं, ताकि आप लोग केवल ऐसा नहीं कि हम ही बोलते रहो आप लोग सुनते रहे। तो हमारी इच्छा कि आप लोग भी धीरे धीरे ट्रेंड हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रमेश को इतनी सुंदर क्लासेस देते, इतने सुंदर तरीके से। और अभी थोड़े दिन में प्रकाश को भी क्लास देंगे, और फिर हमारे विजय को हमने बोला है क्लास देने के लिए, और कुछ माता जी लोग भी क्लास देंगे धीरे धीरे। तो कल शायद मंजू माता जी क्लास देंगी, हरि बोल। हरे कृष्णा। और ऐसे करके हम भी बीच बीच में क्लास देंगे, और आप लोग को भी क्लास देना है, ताकि आप लोग भी। हाँ क्या आएगा नहीं, हम लोग बोलना ही नहीं आएगा। इसीलिए तो आप लोग गलती बोलते हैं उसको सुधारा जाएगा ना। आप लोगों को बताया जाएगा क्या क्या गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है। तो आप कल 46 नंबर श्लोक पे बोलेंगे। अब प्रकाशपुर रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, अब अप्रैल महीने में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। बात प्रभु एक बात हुआ नहीं, बात ये है कि यहाँ जो कुछ बोला जा रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ गलती की संभावना बहुत कम है, और इसीलिए डरते हैं कि कहीं बने सचिक। रमेश बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनको एक एक चीज याद है। यहाँ पर बात करना सिर्फ कि कब का एग्जाम्पल कब देना, यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ना हमको भी आता है, पढ़ लेंगे, हम समझा देंगे, लेकिन समझाने का मतलब ये नहीं है तो उनका एग्जाम्पल देना, ये टफ है, ये क्लियर नहीं हुआ। कोई भी बच्चा जब प्रयास करता है चलने के लिए, तो शुरू में गिरता है, समझ रहे हैं। जब मैं पहली बार 2005 या 6 में मेरे को बोलने का मौका मिला, तो मैं पूरा मेरा शरीर कांपने लगा था,
उसने मेरे को स्टूडेंट के सामने ही बोला था, लेकिन तो धीरे धीरे हम लोग प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण मिलने से अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो विमल नाम। उनकी इच्छा थी कि विश्व में सभी जगह उनका नामों का प्रचार होगा, और उनकी इच्छा थी खास करके भारतवासियों के लिए, भारत भूमि ते जन्म हैलो जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। खास करके भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं वो लोग अपना जीवन सार्थक करें और दूसरों को भी मदद करें। तो बहुत जगह हमने देखा है भक्त लोग, तो आप जैसे भी प्रचार कर सकते हैं अपने सुंदर व्यवहार से, सुंदर आचरण से, पैसे का सहयोग करके, क्लास दे के, मैनेजमेंट करके, जिसके अंदर जो क्षमता है उसके अनुसार वो मदद प्रभुपाद की सेवा में कर सकते हैं। तो किसी प्रकार से हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कोई माता जी सुंदर भगवान का भोग बना के सेवा कर सकती है, तो जो भी माध्यम से सेवा की जा सकती है। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही तरह की सेवा करनी है, लेकिन फिर भी जो लोग अगर भगवान के बारे में दूसरों को बता सके वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में जिनका उनको समस्या का सॉल्यूशन ही नहीं पता होता, लेकिन अगर हम उनको भगवान की भक्ति देते हैं तो उनके समस्याओं का समाधान निकल जाता है। सब जितने भी दुनिया में प्रॉब्लम्स है सब क्या है, भक्ति नहीं करने के कारण। आदमी भक्ति करता तो क्या प्रॉब्लम है, जब उसको पता चल गया भगवान का दास हूँ, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो फिर उसका क्या बुरा कोई कर सकता है। उसको भय चला जाता है, शोक चला जाता है। इसीलिए आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बहुत लोग की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सब लोग भक्त बने, तो आप लोग मदद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हम लोग सिर्फ अपना ही भला सोचेंगे, हम लोग बोलेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है या हम नहीं कर पाएंगे। अरे आप नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु आपके थ्रू करवाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन करना सोचा तो मैं करूँगा, लेकिन मैं देखा गुरु वैष्णव की कृपा से, और पहले मेरे को बंगाली नहीं आती थी, तो लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैंने सुना था बहुत प्रवचन में कि बंगाली सीखनी चाहिए, चैतन्य भागवत चैतन्य सुनना चाहिए। और मैं बंगाल में था तो मुझे लगता था बंगाल में मैं हूँ हल्दिया में, लेकिन मैं लोकल लोग, मेरे को तो हिंदी बहुत अच्छी आती, लेकिन मैं बंगाली लोग कैसे प्रचार करूँ। लेकिन मेरी तीव्र इच्छा थी कि नहीं मुझे बंगाल में प्रचार करना है और मुझे लोगों को मदद करना है। तो शुरू में बात करता तो लोग मुझे नहीं समझ पाते थे, कभी कभी मैं बात करता भी था तो लोग मुझे समझ नहीं पाते थे। अब लेकिन धीरे 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 इच्छा करने से हो गया, अब अभी लोग समझते। अब मैं बहुत अच्छे अब मेरी बंगाली क्लास भी अभी अपलोड होती है, सुन सकते हैं। तो अभी मैं रोज़ बंगाली क्लास देता हूँ मोटा मोटी, और लोग भी समझ पाते हैं उसको। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कोई घर में आग लग जाए, तो जब आग लग जाती है तो आदमी चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और दूसरे घर में जो व्यक्ति वो हिंदी नहीं जानता है, वो मान लीजिए फ्रेंच जानता है, लेकिन आपके भाव से वो समझ जाएगा कि कुछ तो इसको ज़रूरत है। वैसे हम लोग को हो सकता है भाषा नहीं समझ में आए, हम लोग के अंदर उतनी भक्ति नहीं, लेकिन हम अगर प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत लोग को मदद होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो विजय को आपको भी क्लास देना है, आपका क्लास रेडी रहिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ बोलना चाह रहे कृष्ण विजय को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। कैसे हैं प्रभु जी? बस भक्तों का आशीर्वाद है, तो आप रेडी हो जाइए। आदेश है प्रभु जी। हाँ, क्या आदेश है? आपको परसों प्रवचन देना दूसरे अध्याय को आप ही को चालू करना है। दूसरे अध्याय को आप चालू कीजिए परसों, हम साथ में रहेंगे।
थोड़ा सा और सीखना दीजिए। हाँ, आपको सिखाया जाएगा। ज़्यादा बच्चा बोलता है कि हम अभी स्विमिंग नहीं सीख सकते, नहीं डरता, उसको फेंक देना चाहिए तो सीख जाएगा किसी प्रकार से। अभी आपको फेंक दिया जाएगा सब ऑडियंस के सामने, समझ रहे हैं? आप अपनी तैरिएगा, हम बगल में खड़े रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द वन्दे